हम सब ने डॉकर इमेजेस इस्तेमाल तो की हैं, बहुत की हैं, पर कभी ये सोचा है कि ये बनती कैसे हैं आखिर? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो यही है वो बड़ा सवाल, हाउ आर दीज इमेजेस एक्चुअली क्रिएटेड? ये बनती कैसे हैं? चलो आज इसका जवाब ढूंढते हैं। और इसका जवाब है डॉकर फाइल। अब ये कोई फैंसी चीज नहीं है, ये बस एक सिंपल सी टेक्स्ट फाइल है। इसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि भाई डॉकर इमेज बनानी कैसे है। सीधी भाषा में कहें तो ये किसी भी इमेज का ब्लूप्रिंट है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? जरा सोचिए। डॉकर ना इन इंस्ट्रक्शंस को ऊपर से नीचे लाइन बाय लाइन पढ़ता है और हर इंस्ट्रक्शन के साथ वो इमेज में एक नई लेयर, एक नई परत जोड़ देता है। और यही लेयर वाला सिस्टम है जो डॉकर को इतना फास्ट और एफिशिएंट बनाता है, क्योंकि अगली बार जब कुछ बदलना हो तो वो सिर्फ बदली हुई लेयर को ही दोबारा बनाता है, पूरी इमेज को नहीं। कमाल है ना? तो चलिए डॉकर फाइल के कुछ सबसे जरूरी कमांड्स को समझते हैं और इसकी शुरुआत होती है फ्रॉम से। देखिए, हर डॉकर फाइल की शुरुआत फ्रॉम कमांड से ही होगी। ये नॉन निगोशिएबल है, मतलब कंपल्सरी है। जैसे यहाँ स्क्रीन पर फ्रॉम पाइथन 3.10। इसका मतलब है कि हम अपनी पूरी एप्लीकेशन का बेस, उसका फाउंडेशन पाइथन 3.10 को बना रहे हैं। इसको ना एक रेसिपी की तरह समझे। अगर कोई डिश बना रहे हैं तो फ्रॉम वो मेन इंग्रेडिएंट है, जैसे कि पास्ता बनाने के लिए पास्ता या बिरयानी के लिए चावल। ये वो बेस है जिसके ऊपर पूरी रेसिपी, मतलब हमारी पूरी एप्लीकेशन बनेगी। ठीक है, तो बेस तो तैयार हो गया। अब रेसिपी में अगला और बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है रन। तो रन का काम क्या है? इसका इस्तेमाल होता है इमेज बिल्ड करते समय कोई भी कमांड चलाने के लिए। मतलब जैसे सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल करने हो या कोई डिपेंडेंसी चाहिए, वो सब रन से होता है। और हाँ, एक प्रो टिप, कोशिश करें कि मल्टीपल रन कमांड्स को एंड लगाकर एक ही लाइन में कंबाइन कर दें, जैसा यहाँ दिख रहा है। इससे लेयर्स कम बनती हैं और इमेज ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। अपनी रेसिपी वाली एनालॉजी पर वापस आते हैं। तो रन क्या हुआ? रन हो गए हमारे प्रेपरेशन स्टेप्स, मतलब सब्जियां काटना, मसाले भूनना। ये वो सारे काम हैं जो डिश बनाते वक्त होते हैं। ये फाइनल प्रोडक्ट में सीधे नहीं दिखते, पर उसके लिए जरूरी हैं। अगला इंस्ट्रक्शन है कॉपी, और इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। इसका काम बहुत सिंपल है। ये लोकल मशीन से, मतलब आपके कंप्यूटर से, फाइल्स को उठाकर डॉकर इमेज के अंदर रख देता है, कॉपी कर देता है। जैसे कि एप्लीकेशन का पूरा कोड या कोई कॉन्फ़िग फाइल, सब कुछ। और हमारी रेसिपी में कॉपी का मतलब है अपनी स्पेशल इंग्रेडिएंट्स को डिश में डालना, जैसे घर का बना हुआ कोई खास सॉस या कोई सीक्रेट मसाला। यही वो चीज़ें हैं जो एप्लीकेशन को यूनिक बनाती हैं। चलिए अब आते हैं हमारी लिस्ट के चौथे और आखिरी एसेंशियल इंस्ट्रक्शन पर, जो है CMD। CMD का काम है ये बताना कि जब कंटेनर स्टार्ट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी कमांड चलनी चाहिए। एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, एक डॉकर फाइल में सिर्फ एक ही CMD होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यही बताता है कि कंटेनर का मेन पर्पस क्या है। हाँ, चाहें तो डॉकर रन करते समय इस डिफ़ॉल्ट कमांड को ओवरराइड कर सकते हैं। तो रेसिपी के आखिर में CMD क्या है? ये है सर्विंग इंस्ट्रक्शन। मतलब डिश तो बन गई, पर उसे खाना कैसे है, परोसना कैसे है, ये वो बताता है। ये इमेज बनाने का हिस्सा नहीं है, ये कंटेनर को चलाने का हिस्सा है। तो अब पूरी प्रोसेस को एक साथ देखते हैं। सबसे पहले डॉकर फाइल लिखा जाता है, जो हमारा ब्लूप्रिंट है। फिर डॉकर इस ब्लूप्रिंट को पढ़कर एक इमेज बनाता है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। और आखिर में डॉकर उसी इमेज को इस्तेमाल करके एक कंटेनर रन करता है, मतलब हम प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं। सो ब्लूप्रिंट, प्रोडक्ट एंड देन यूजिंग द प्रोडक्ट। सिंपल। अच्छा, एक सवाल जो सबको कंफ्यूज करता है, रन और CMD में आखिर फर्क क्या है? तो इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। रन इमेज बनाने की तैयारी है, ये बिल्ड टाइम पर चलता है और एक नई लेयर बनाता है। दूसरी तरफ CMD कंटेनर को चलाने का इंस्ट्रक्शन है। ये कंटेनर स्टार्ट होने पर यानी रन टाइम पर चलता है और कोई नई लेयर नहीं बनाता। एक है कैसे बनाएं, दूसरा है कैसे चलाएं। तो चलिए एक क्विक रिकैप हो जाए। फ्रॉम, ये हमारी बेस इमेज सेट करता है। रन, ये बिल्ड के टाइम पर कमांड्स चलाता है। कॉपी, ये लोकल फाइल्स को इमेज में डालता है। और CMD,
ये कंटेनर की डिफ़ॉल्ट स्टार्ट कमांड को डिफाइन करता है। बस, ये 4 पिलर्स हैं जिन पर कोई भी अच्छी डॉकर फाइल टिकी होती है। तो अब जब ब्लूप्रिंट समझ आ गया है, तो सवाल ये है कि हम इससे बनाएंगे क्या? इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले सेशन में, जहां हम इन्हीं इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करके एक एक्चुअल डॉकर ऐप बिल्ड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप।